प्रश्नावली 3.4 में दिया है कि निम्न का मसः अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। एक नंबर में दिया है 81 और 117। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक का एक नंबर 81 और 117। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें महत्तम समवर्तक निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले 81 का हम निकालते हैं। तो 81 के यहाँ पे हम गुणनखंड लेकर देख लेते हैं कि 81 गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। 3 से निकालेंगे। देखिए 3 दूना 6 और बचा हासिल 2, तो 21 हो गया। 3 सते 21, 3 से ये 9 बार में और ये 3 से 3 बार में। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 117 है। ठीक है, तो 117 के यहाँ पे हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यदि इसको हम 3 से कटाते हैं तो 3 त्रिका 9 और बचा 2, तो 27 हो जाएगा। 3 9 27 39। यदि हम 3 से इसको कटाएंगे तो 13 बार में यह संख्या कट जाएगा और 13 एकम 13। तो इसको गुणनखंड के रूप में यहाँ पर हम लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए हमें देखना है कि कौन सी संख्या एक समान है, ऊपर नीचा कौन सी एक समान है। तो देखिए 3 3 एक समान है, इसमें भी एक समान है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 13 है। तो यहाँ संख्या अलग अलग है। तो इसका हम महत्तम समापवर्तक लिखेंगे कि महत्तम समापवर्तक बराबर इन दोनों 3 का एक 3 लेते हैं। ठीक है, जोड़ा का एक संख्या लेते हैं, फिर इन दोनों में जोड़ा है तो इसका एक ले लेंगे। तो 3 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 81 और 117 का जो महत्तम समापवर्तक होगा वह कितना होगा 9 होगा। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में दिया है 18 और 48। ठीक है, 18 और 48 इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। चलिए 18 का पहले हम निकाल लेते हैं। 18 का देखिए इसको हम 2 से कटाएंगे तो 9 बार में जाएगा और इसको 3 से 3 बार में, तो 2 गुणे 3 और गुणे 3। 48 का हम यदि देखते हैं तो यहाँ पर 48 का हम चेक कर लेते हैं। देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से इसको हम कटाएंगे तो 12 बार में जाएगा और 2 से 6 बार में और ये 2 से 3 बार में। ठीक है, उस गुणनखंड को यहाँ पर हम सजाकर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको गुणनखंड को लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 तिया 48। अब देखिए अब हमें इसमें देखना है कि कौन संख्या एक समान है। तो देखिए यहाँ 2 2 एक समान मिल रहा है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इसमें सिर्फ एक ही 3 है, यहाँ 3 है और इसमें एक 3 है। ठीक है, और कोई संख्या यदि इसमें 3 है तो फिर इसमें 3 नहीं है। तो देखिए महत्तम समापवर्तक हमारा क्या हो जाएगा 2 और गुणे 3, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी 18 और 48 का महत्तम समापवर्तक 6 हुआ। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर में 3 नंबर में दिया है 27 और 63। 27 का हम देखते हैं तो 27 का हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 9 3 27। 63 के यदि हम निकालते हैं, यहाँ पर निकाल कर देख लेते हैं। 63 का 3 से 3 दूना 6 3 एकम 3, 3 सते 21, तो हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3 गुणे 7। देखिए ये संख्या दोनों एक समान है, 3 और 7 ये अलग अलग है। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, महत्तम समापवर्तक बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9 हो जाएगा। यानी 27 और 63 का महत्तम समापवर्तक हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। चलिए आगे 36 का हम देखते हैं। तो 36 का पहले यहाँ पर हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसको देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे तो 9 बार में जाएगा और 3 से 3 बार में। अब इसके गुणनखंड को यहाँ पर हम लिख देंगे 36 के सामने 3 और गुणे 3। देखिए अब 84 के यहाँ पर हम निकाल कर देख लेते हैं। 2 से कटाएंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 से कटाएंगे तो 21 बार में। अब 3 से कटाएंगे तो 7 बार में। इसके गुणनखंड को लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए ये एक समान है,
ये भी दो दो एक समान है, तीन तीन एक समान है, 3 7 में अंतर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे महत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुणे 2 और गुणे 3। देखिए इसको हम यदि गुणा करेंगे तो 2 दूने 4 और 4 तियाँ 12, यानी 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक जो हमारा हुआ वह कितना हुआ, 12 हुआ। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। चलिए 5 नंबर में देखते हैं, दिया है 70, 140 और 210 इन तीनों का महत्तम समापवर्तक का भाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। चलिए 70 को यहाँ देखते हैं, किसको कैसे हम निकालते हैं भाज्य गुणनखंड से। 2 से कटाएंगे तो 35 बार में, और 5 से कटाएंगे तो 7 बार में। तो 5 2 5 10, 10 7 70, तो हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7। 140 के यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए इसको हम 2 से कटाएंगे तो 70 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 35 बार में जाएगा, और 5 से कटाएंगे तो 7 बार में। ठीक है, इसको गुणनखंड के रूप में हम लिख देंगे। देखिए अब 210 है, 210 के यहाँ पर हम निकाल लेंगे। ठीक है, 210 का यदि निकालेंगे तो 2 से हम भाग देंगे तो 2 एकम 2। अब 2 यदि यहाँ अंक उतरेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 2 5 10, 105। फिर हम 5 से कटाएंगे या 3 से कटाते हैं तो 3 3 9, 3 5 15, और 5 से तो 5 7 35। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख देंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। ठीक है, अब देखिए महत्तम समापवर्तक हमें इसका निकालना है, तो मौसा कितना हो जाएगा, इन तीनों में एक समान 2 2 है तो 2 लिख लेंगे। 5 2 3 ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, देखिए 5 इसमें है, 5 यहाँ पर भी 2 2 संख्या है, तो गुणे में हम 5 लिख लेंगे, और 7 तीनों में है तो 7 लिख लेंगे। तो 2 5 10, 10 7 70, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 70, 140 और 210 का महत्तम समापवर्तक 70 होगा। ठीक है, 5 नंबर। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में दिए हैं 12, 45 और 75। तो चलिए 12 का हम देख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूने 4 और 4 तियाँ 12। फिर 45 का हम देखते हैं, यदि 45 का हम यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे 3 से 15 बार में यह कट जाएगा, और 3 से कटाएंगे तो यह 5 बार में कट जाएगा, और इसके गुणनखंड को यहाँ पर हम लिख देंगे। 3 3 9, 9 5 45। तो देखिए इसमें सिर्फ 3 ही एक ऐसा संख्या है जो दोनों में है। तो चलिए इसका हम महत्तम समापवर्तक यहाँ लिख लेंगे, तो महत्तम समापवर्तक हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए 7 नंबर बनाते हैं। 7 नंबर में दिए हैं 120, 144 और 204। ठीक है, चलिए पहले 120 का हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर गुणनखंड के द्वारा समझ जाएंगे। 2 से 60 बार में, और ये 2 से 30 बार में, और ये 2 से कटाएंगे तो 15 बार में कट जाएगा, और ये 3 5 15। ठीक है, चलिए इस गुणनखंड के रूप में हम लिख लेते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, और 24 5 120। ठीक है, चलिए अब 144 को हम देखते हैं। यदि हम 2 से कटाएंगे इसको, 2 7 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे तो 18 बार में, और ये 2 से 9 बार में, और ये 3 3 9। इसको गुणनखंड के रूप में हम सजा लेंगे, गुणे 3 और गुणे 3। ठीक है, चलिए उसके बाद 204 का देख लेते हैं। तो 204 का हम यहाँ पर इसका निकाल देते हैं 2 से। देखिए 2 एकम 2, 0, 2 दहा 20 हो जाएगा, और 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 5 10, और 2 एकम 2। 3 से यदि हम कटाते हैं इसको तो 3 एकम 3, और 3 7 21, और 17 एकम 17। तो इसके गुणनखंड को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 17। देखिए ये 2 2 तीनों एक में एक समान है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मौसा बराबर 2 गुणे, और ये 2 गुणे, देखिए 3 तीनों में है तो 3 लिख लेंगे, और ये 5 3 और 17 तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसका हम गुणनखंड निकाल देंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12,
तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक 12 हो जाएगा। ठीक है, दो दूना 4 और 4 तियाँ 12। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर दिया है 106, 159 और 265। तो 106 के यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, 2 से कटाएंगे, 2 5 10 और 2 तियाँ 6। ठीक है, 53 आ गया। क्या 53 किसी के पहाड़े में आता है? यहाँ पर लिख लेंगे 2 और गुणे 53। ठीक है, फिर देखिए 159 का देखते हैं। तो 159 का हो जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 3 5 15 और 3 3 9, तो हो जाएगा 2 और गुणे 53। 265 का यदि हम देखते हैं एलसीएम, तो 2 से हम कटाएंगे तो 2 एकम 2 से नहीं होगा, ये से हम कटाएंगे 5 से, तो 50 25 और 5 तियाँ 15। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 और गुणे 53। देखिए ये 53 तीनों में एक समान है। ठीक है, 53 तीनों में एक समान है, और ये 2 3 5 अलग अलग है। तो इसको हम महत्तम समापवर्तक लिख देंगे, महत्तम समापवर्तक बराबर 53। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं सवाल। 9 नंबर में दिए है 625 और 3125 और 15,625। ठीक है, इसका हमें मान निकालना है। तो 625 यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम यहाँ गुणनखंड के रूप में बनाते हैं। यदि इसको हम 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5 और 11 इसमें गया, तो 5 दूना 10 और 50 25। फिर 5 से कटाएंगे तो 25 25 125 हो जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो 50 25। इसे गुणनखंड के रूप में हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए 31 और 25 को यहाँ पर हम लिखते हैं। तो 31 और 25 को यहाँ हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, 31 और 25। इसको 5 से कटाएंगे तो 5 6 30, 5 दूना 10 और 50 25, 625 आ गया। तो देखिए 625 का गुणनखंड कितना होगा, इसमें 5, इसमें एक और ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। ठीक है, चलिए अब इसको हम 15,625 को देखते हैं। ठीक है, देखिए 15,625 है, यदि इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो 50 25 का 31 और 25 में यदि हम 5 से गुणा करेंगे तो 50 50 25 का 5 और हर से 2, 5 दूना 10 और 2 12 का 2, 5 एकम 5 है और 1 6 और 5 तियाँ 15, यानी 15,625 आ गया। यानी एक इसमें और हम बढ़ा देंगे 5, तो इसके बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे इसके गुणनखंड में 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हम मिला लेंगे कि इसमें कौन सी महत्तम समापवर्तक संख्या है। देखिए 5 5 इसमें मिल रहा है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, फिर इन तीनों में मिल रहा है तो यहाँ लिख देंगे, और इन तीनों में भी संख्या मिल रहा है तो यहाँ एक 5 और लिख देंगे, और यहाँ पर भी एक 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम यदि गुणा करेंगे तो 50 25 25 25 125 और 125 में यदि 5 का हम गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा, 625। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इतना का महत्तम समापवर्तक हमारा कितना आया, 625 आया। ठीक है, चलिए 2 नंबर में सवाल देखेंगे। दिया है कि निम्न का मौसा भाग विधि से ज्ञात करें, यानी इन संख्या को मौसा हम भाग विधि से ज्ञात करेंगे। जैसे 1 नंबर में हम लिखे हैं 300 और 450। देखिए 450 यहाँ पर हम लिख देंगे, और इसमें हमें भाग कितने से देना है, 300 से भाग देना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम एक बार में यदि ले जाएंगे तो यहाँ पर हम 300 लिख देंगे, इसको हम यदि घटाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। महत्तम समापवर्तक में ये जो भाजक होता है, इसको देखिए भाजक हम बोलते हैं, और इसको भाज्य, और इसको भागफल।
ठीक है। भाज्य भाजक, भाजक भाज्य भागफल। देखिए ये जो भाजक है यहाँ आ जाता है भाज्य के रूप में, ठीक है। तो 300 में यदि हम 150 का भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा यह, ठीक है। तो ये हमारा ये जो 150 है यानी ये जो भाजक है यही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 300 और 450 का मसा बराबर 150 आंसर, 150 यानी ये भाजक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में दिए 442 और 1261। तो 1261 में 442 का भाग दे देंगे, ठीक है। देखिए ये 442 है, ये कितनी बार में इसके नज़दीक आएगा या कट जाएगा। तो हम इसमें 2 का गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। यदि इसमें हम 3 का गुणा करते हैं तो 3 दूना 6 और 3 चौके 12 का 2, 3 चौके 12 और 1 13, यानी 3 बार में 1300 कुछ हो जाता है। तो 2 बार में यदि हम लेते हैं इनका तो 884 होता है, ठीक है। 884 यदि इसको हम घटा देंगे, देखिए घटा देंगे तो 11 में से 4 यदि घटाएंगे तो 7, और ये 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, और ये 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 377। अब 442 यहाँ आ जाएगा, यानी एक बार में यह संख्या जाएगा तो यहाँ लिख देंगे हम 377, ठीक है। यदि इसको हम घटाएंगे तो 12 में 7 घटाएंगे तो 5 होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 13 में से 7 यदि घटाएंगे तो 6 होगा, 65 आ गया, ठीक है। देखिए इसमें 377 यहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए 65 में हम कितने से गुणा करें ताकि यह 377 है इसके थोड़ा सा करीब या नज़दीक आए। तो 65 में यदि हम 7 से गुणा करते हैं तो 7 × 5 = 35 का 5 और 7 × 6 = 42 और 42 × 3 = 45। तो 65 में यदि हम 6 से गुणा करते हैं तो 6 × 5 = 30 का 0, ठीक है, और 6 × 4 का 36 और 3 = 39, 390 हो जाएगा। देखिए यदि हम 5 इसमें गुणा करेंगे तो 65 × 5 = 325 होता है, ठीक है। यदि इसको हम घटाएंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 होगा, यदि कट जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 होगा, 52। यदि 65 यहाँ पर हम रखते हैं तो एक बार में 52 होगा, ठीक है। यदि इसको हम घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 होगा, ठीक है। फिर 52 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 13 चौका 52, 4 बार में यह संख्या पूर्णतः कट जाता है, तो इस संख्या को कटा देंगे। देखिए अंत में जो हमारा भाजक आया यानी कटने से पहले जो संख्या आया वह कितना है, 13 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे महत्तम समापवर्तक बराबर 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर सवाल यहाँ पर हम लिख चुके हैं। जैसे कि 3 नंबर यहाँ पे है 252 और 576, ठीक है। 252 और 576। देखिए 252 से यदि हम 576 में भाग दें तो 2 बार में 504 जाएगा, ठीक है। अब इसको यदि हम घटाएंगे तो 72 आएगा। फिर इसमें 252 में 72 से देखिए 252 यहाँ भाज्य के रूप में आ जाएगा, और ये 72 जो शेषफल यहाँ पर आया 72 ये भाजक के रूप में रहेगा, और इसको हम भाग देंगे 3 बार में तो 216 आया। इसको घटाने पर 36 और 36 दूना 72। देखिए इसमें जो 36 जो भाजक हैं वही मसा हो जाएगा, यानी कटने के पश्चात जो ऊपर वाली संख्या भाजक है वह 36 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 935 और 1320। यदि इसको 1320 में 935 हम भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 385 होगा। 935 भाजक को यहाँ पे भाज्य के रूप में लिखे हैं, ठीक है। अब यदि इसको हम 385 से भाग देंगे तो 2 बार में 770 होगा, और घटाने पर 165 आया, और 165 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो 330, और इसको घटाने पर 55 आया, ठीक है। और 55 × 3 = 165, तो हमारा मौसा कितना हो जाएगा 55।
यानी 935 और 1320 का महत्तम समापवर्तक 55 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 नंबर हम यहाँ पर लिख चुके हैं 1624 और 522 और 1276। ये सवाल यहाँ पर हम लिख चुके हैं। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा संख्या में देखना है, सबसे बड़ा संख्या कौन सी है, तो 1624 है, इसको भाज्य के रूप में लिखेंगे। और इससे जो छोटा संख्या 1276 है उसको भाजक के रूप में लिख देंगे। और इसको हम यदि बनाएंगे तो एक बार में 1276 जाएगा और घटाने पर 348 आया। फिर ये भाजक को यहाँ लिख देंगे और 3 से इसे भाग देंगे तो 1024 आया। और देखिए 232 से यहाँ आकर घटाने के बाद 116 आया। 116 से यदि हम 232 में भाग दे तो बार में पूर्णतः कट गया। तो यहाँ इस सवाल का मौसा कितना हुआ, 116 हुआ। अब बोल रहा है कि 116 से हमें 522 में भाग देना है। 522 जो संख्या छोटा बचा है उसमें 116 से भाग देना है। तो 116 चौका 464 और घटाने पर हमारा प्राप्त जो संख्या है वह 58 आया। ठीक है, 58 दूना कितना होता है 116। हमारा प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा, जो मसा हो जाएगा वो 58 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर में दिया है 2241, 2 का 6 और 8217 और 747। तो यही सवाल को हम लिख लिए। देखिए इसमें बड़ा जो संख्या है वह कौन है 8217 और इसे थोड़ा छोटा जो संख्या है वो 2241 है। इसको हम भाग दिए। भाग देने के बाद हमारा जो इसका मसा आया वह 747 आया। यानी इस सवाल का जो मसा है हमारा वह 747 है। अब 747 में इस 747 से हमें भाग देना है। तो भाग यहाँ पर हम दे दिए। भाग देने के बाद एक आया तो हमारा ये जो भाजक के रूप में जो मसा है वह 747 है। तो हमारा मसा कितना हो जाएगा 747। यानी इन तीनों का महत्तम समापवर्तक 747 आया। ठीक है, 2 तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया।